नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। कृपया आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक बड़े बदलाव की, यानी कि कर्क राशि वालों के लिए जो ये बड़ा बदलाव है, जो ये एक ऐतिहासिक गोचर है, ये कैसा रहने। शनिदेव पूरे 30 वर्ष के बाद अपने 29 मार्च 2025 की रात 9:45 पर मीन राशि यानी कि आप के भाग्य स्थान में कर्क राशि से नवम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं और शनिदेव आपके भाग्य भाव में 3 जून 2027 तक विराजमान यही रहेंगे। कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर, यह परिवर्तन इसीलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके शनि की ढैया अब समाप्त हो जाएगी और ये गोचर आपके लिए एक बड़ी राहत तथा एक नए बदलाव के द्वारा नए द्वार खुलने वाले हैं। पूरे 2.5 साल तक शनिदेव आपके नवम भाव में रहकर आपके भाग्य, आपके धर्म कर्म और आपके सफर और आपके जीवन दर्शन को एक नई दिशा प्रदान करने वाले हैं। ये परिवर्तन आपके जीवन में एक नया मोड़ ला सकता है जो भविष्य को पूरी तरह से बदलने के लिए और बदलने की ताकत रखता है। आज की इस राशिफल में दी गई समस्त जानकारी आपके चंद्र राशि पर आधारित है, इसीलिए आप इसे अपने चंद्र राशि पर देखें। इसे आप लग्न राशि से भी देख सकते हैं। साथ ही साथ ये जो गोचर फल है ये जनरल प्रोडक्शन है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली भिन्न होती है, इसलिए आप अपने कुंडली में पहले शनि की स्थिति देख लें कि शनि की स्थिति कैसी है और तब इसका परिणाम देखें। शनिदेव आपके 9 भाव में गोचर करेंगे, आपके भाग्य भाव में। 9 भाव में शनि क्या फल देंगे, कैसा फल देंगे। शनिदेव आपके सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी हैं। सप्तमेश 9 भाव में कैसा फल देगा, अष्टमेश होने के नाते 9 भाव में शनि का क्या फल होगा। शनि की दृष्टियां रहेगी आपके द्वितीय भाव पर, छठवें भाव पर और आपके एकादश भाव पर। तो इन तीनों दृष्टियों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा, बारी बारी से एक एक करके सारी चीजें विस्तार से मैं बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे शनिदेव जो आपके 9 भाव में है। जब शनिदेव कर्क राशि से 9 भाव में गोचर करते हैं, ये 9 भाव आपके भाग्य का है, धर्म कर्म का है, उच्च शिक्षा का है, यात्रा का है, आपके पिता से जुड़ा हुआ है। तो इन सभी विषयों पर शनिदेव अपना विशेष प्रभाव डालेंगे। शनिदेव धीमी गति से फल प्रदान करने वाले हैं, इसीलिए आपको भाग्य साथ तो आपका जरूर देगा। भाग्य से जुड़ी हुई इच्छाएं आपकी पूरी होगी, लेकिन एकदम से नहीं होगी क्योंकि आपको धैर्य रखना होगा। शनिदेव बिना परिश्रम के फल नहीं देते हैं, तो निरंतर मेहनत ही आपके भाग्य के द्वार खोल सकता है। यानी कि संयम और धैर्य और अनुशासन और मेहनत आपका मूल मंत्र होना चाहिए, तभी आपका भाग्य बुलंद होगा और आपको समय के साथ सफलता जरूर मिलेगी। उच्च शिक्षा जो नव भाव होता है उच्च शिक्षा का होता है। अगर आप उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या किसी शोध कार्य से जुड़े हुए हैं, किसी रिसर्च में जुड़े हुए हैं, तो ये समय उच्च शिक्षा के लिए बहुत अनुकूल है, बहुत बढ़िया है। उच्च शिक्षा में शनिदेव आपको बहुत प्रबल सफलता दिलाने वाले हैं। 9 भाव आपके पारिवारिक संस्कारों का है, धार्मिक कार्यों का है, पिता के साथ आपके संबंधों का है। तो इन क्षेत्रों में भी आपको धीमी गति से ही सही लेकिन अच्छी सफलता धीरे धीरे प्राप्त हो जाएगी। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि होगी, पिता के साथ आपके संबंध पहले से बेहतर होंगे। लेकिन अगर पिता की स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे उसमें सुधार होगा। इसके बाद ये जो 9 भाव है ये लंबी यात्राओं का है, विदेश यात्राओं का है, धार्मिक यात्राओं का है। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आने वाले इन 2.5 सालों में आप लंबी दूरी की यात्राएं करेंगे। हो सकता है विदेश यात्राएं करें, तीर्थ स्थानों की यात्राएं करेंगे। ये यात्राएं आपके जीवन में एक नया मोड़, धार्मिक परिवर्तन जिसे कह सकते हैं, वो लाएंगे। शनि जो है आपके सप्तमेश होते हैं। सप्तमेश होकर शनि जब 9 भाव में गोचर करते हैं तो कैसा फल प्रदान करते हैं। सप्तम भाव जीवन साथी का है, पार्टनरशिप का है, मैरिज का है, ये हमारी पब्लिक डेली का है। तो सप्तम भाव
दाम्पत्य जीवन में परस्पर विश्वास एक दूसरे पर और ज्यादा बढ़ता है। आपका और आपके पार्टनर का धार्मिक और आध्यात्मिक झुकाव बढ़ जाता है। आप दोनों मिलकर भी किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं, आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। अविवाहित लोगों के लिए भाग्य के द्वारा विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं या विवाह के द्वारा भाग्य खुल सकता है। सप्तमेश आपके भाग्य स्थान में है, तो विवाह के बाद आपके भाग्य के द्वार खुल सकते हैं। ऐसा शनि आपको जरूर फल देंगे। इसके अलावा बिजनेस पार्टनरशिप, अगर आप बिजनेस करते हैं पार्टनर में, तब भी आपको सफलता मिलेगी। अगर कोई विदेशी कंपनी, विदेशी संस्थान आयात निर्यात यानी कि इनपुट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं, तो और धर्म के कार्य में, धार्मिक कार्य में, कारोबार के कार्य में आप बढ़ चढ़ करके आगे हिस्सा ले सकते हैं। अब शनि अष्टमेश भी हैं और अष्टमेश होकर नवम भाव में गए हैं, तो कैसा फल देंगे? सबसे पहले तो शनि जब अष्टम भाव से निकलेंगे और आपके नवम भाव में जाएंगे, शनि की दया आपको समाप्त हो जाएगी। और अष्टम भाव बदलाव का है, गुप्त ज्ञान का है, रिसर्च का है, गुप्त धन, अचानक होने वाली घटनाओं का है। तो अष्टम भाव का स्वामी नवम भाव में जाने से आध्यात्मिक बदलाव आएगा आपके जीवन, आपकी सोच और धार्मिकता की ओर आपका विश्वास और नजरिए में गहरा और गूढ़ परिवर्तन आएगा। कुछ छुपे हुए या अप्रत्याशित लाभ आपको मिल सकते हैं, जैसे बीमा धन, विरासत से मिलने वाला धन, पैतृक धन संपत्ति। इन चीजों से आपके लाभ की स्थिति बन सकती है। शोध कार्यों से जुड़े हुए, रिसर्च के कार्यों से जुड़े हुए हैं, गूढ़ विद्याओं से, रहस्यमय विद्याओं में यदि आपकी रुचि है, तो ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। इन विषयों में आपकी पकड़ मजबूत होगी और सफलता भी आपको जरूर मिलेगी। कभी कभी अष्टम भाव का स्वामी नवम भाव में हो तो पिता के स्वास्थ्य में और थोड़ा प्रतिकूल प्रभाव जरूर डालता है। ये पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, तो ऐसे में परिवार में सबकी सेहत का विशेष ध्यान रखिएगा। शनि क्योंकि सप्तमेश और अष्टमेश होते हैं, तो सप्तमेश और अष्टमेश होने का भी आपको अपना परिणाम अदा करेंगे, यानी कि सप्तम और अष्टम का भी फल जरूर देंगे। तो रिश्तों में खास तौर से जीवन दाम्पत्य में गंभीरता आएगी, परिपक्वता आएगी। कभी कभी अतिरिक्त जिम्मेदारियों का बोझ आप महसूस करेंगे, अचानक बदलाव आएंगे। यहाँ शनि आपके धैर्य की परीक्षा भी लेंगे। व्यापारिक वर्ग के लिए ये समय नए पार्टनरशिप, नए सौदे और विदेशी निवेश, इनसे संबंधित नए नए अवसर आपको जरूर प्रदान करेगा। लेकिन फिर भी बड़े निर्णय लेने से पहले आपको सलाह मशवरा जरूर लेना है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये शनि जो है आपके अष्टम भाव का स्वामी होकर नवम भाव में गए हैं और ये आपके गूढ़ ज्ञान को आध्यात्मिक से जोड़ने का प्रयास जरूर करेंगे और लाभ की स्थितियां भी पैदा करेगा। आपके गूढ़ ज्ञान से आपके अंदर जो छिपी हुई एक रहस्यमय ज्ञान है, वो ज्ञान आपको आपके आगे चलकर भी आपके भाग्य को और मजबूत करेगा। अब हम बात करेंगे शनि की दृष्टियों के बारे में। शनि की जो सबसे पहली दृष्टि है वो आपकी एकादश भाव पर जाएगी। शनि की एकादश भाव पर भी दृष्टि है, छठे भाव पर भी दृष्टि है। तो तृतीय भाव पर शनि की सातवीं दृष्टि है। तृतीय भाव साहस का है, तृतीय भाव पराक्रम का है, संचार माध्यम से जुड़ा है, छोटे भाई बहनों का है, छोटी यात्राओं का है। शनि की दृष्टि यहाँ कुछ आपके यात्राओं में अशुभता पैदा कर सकती है, थोड़ा डिले ला सकता है यात्राओं में। शनि की दृष्टि आपको नए नए कौशल, नए नए स्किल्स में लिखने पढ़ने या ऐसे क्षेत्रों में जहां आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपकी योग्यता में निखार आएगा। भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ थोड़ा संवाद बनाए रखिए, भाई बहनों के साथ संवाद बनाए रखिए। शनि की दृष्टियों के बाद कई बार दूरियां बढ़ जाती है, तो यहाँ थोड़ी समझदारी से काम लीजिएगा। उसके बाद शनि की छठे भाव पर दृष्टि रहेगी। छठा भाव हमारे रोग ऋण शत्रु का होता है, तो आपको अपने सेहत और स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा सतर्क रहने जरूर है। थोड़ा कर्ज बढ़ सकता है। अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को अनदेखा न करें, अनुशासित जीवन शैली को अपनाएं। नौकरी पेशा लोगों के लिए जो है शनि की दृष्टि काफी प्रतियोगिताओं में, प्रतिस्पर्धाओं में संघर्ष करवाती है, लेकिन वो संघर्ष का फिर फल भी बहुत अच्छा मिलता है, मेहनत करने का फल भी बहुत अच्छा मिलता है। कोर्ट कचहरी मामलों में देर से सही
लेकिन फैसला जो है आपके पक्ष में ही रहता है। तो इसके अलावा शनिदेव की आपके एकादश भाव यानी कि इनकम हाउस पर भी दृष्टि है। तो एकादश भाव जो है वो लाभ का है, इनकम का है, इच्छा पूर्ति का है, सोशल सर्कल का है। इन क्षेत्रों में धीमी गति से ही सही, क्योंकि शनि की मित्र दृष्टि है यहाँ पर, लेकिन लंबे चिरकाल तक आपको लाभ प्राप्त जरूर करवाता है। आपकी आमदनी एकदम से नहीं बढ़ेगी, धीमी गति से बढ़ेगी, लेकिन स्टेबल आमदनी धीरे धीरे आपकी अच्छी प्रगति के साथ बढ़ती चली जाएगी। मित्र मंडली या सोशल सर्कल में कुछ जिम्मेदारियां आपकी बढ़ सकती है। शनि आपकी कोई ना कोई इच्छा पूरी करेंगे, लेकिन लटका के आपके धैर्य की पूरी परीक्षा लेंगे। कुल मिलाकर के शनि का जो प्रभाव है आपके लिए काफी सकारात्मक दिखाई दे रहा है। अब बात करेंगे कुछ उपायों की, क्योंकि बहुत लोगों को जरूर नहीं है कि ऐसे ही रिजल्ट मिले। जिनकी कुंडली में अगर शनि की स्थिति अच्छी नहीं है तो उन्हें थोड़ा परिणाम थोड़ा भिन्न हो सकते हैं। ऐसे में शनि के उपाय बहुत जरूरी है। शनिवार के दिन जरूरतमंदों की सेवा करें, कपड़े इत्यादि कंबल आदि का आप दान कर सकते हैं। सेहत के लिए नियमित व्यायाम करें, संतुलित आहार लें, अपने गुरु और पिता का सम्मान करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें।